जब वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे से राजनीति पर बात करते करते आर्य के बारे में बात की, तब गौरव ने अपने पापा को आर्य के बारे में बताया। जब मैं मार्शल विराज की बात कर रहा था तो आर्य बहुत ध्यान लगाकर मेरी बातें सुन रहा था। मुझे तो लगता है कि वो पक्का ऐसा इंसान है जिसके लिए मार्शल विराज उसके इंस्पिरेशन है, बल्कि ये कहें कि भगवान है। वीरेंद्र आहूजा ने अपने बेटे को चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन फिर भी ध्यान रहे, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आर्य के सामने नहीं की जा सकती। अगर हमने गलती से भी मार्शल विराज की ये बातें आर्य के सामने कर दी तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ आर्य, जो अभी अभी अपने चाचा के साथ अपने घर वापस आया था, उसे अंदाजा ही नहीं था कि गवर्नर और उसका बेटा पहले ही उसके बारे में अजीब सी राय बना चुके थे। अगर आर्य को यह सब पता चलता तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता कि उसको लेकर उन दोनों की सोच ऐसी थी। अब वो लोग अपने घर पहुंच गए थे, तो विराट राठौड़ के पास आर्य से बात करने का अच्छा मौका था। इसलिए उसने घर पहुंचते ही आर्य के सामने सवाल करते हुए कहा, आर्य, अब सच सच अपने चाचा को बताओ कि वहां क्या और कैसे हुआ। मुझे सारी बातें शुरुआत से जाननी है। आर्य, जिसकी आंखें अभी बस अपने आसपास की चीजों को देखने और पहचानने में लगी थी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके चाचा उससे क्या सवाल कर रहे थे। वो तो बस अपने ख्यालों में और पुरानी यादों में खो गया था। आर्य के ऐसा बिहेव करने के बाद भी विराट बहुत शांत था और वो आर्य से बहुत आराम से बात कर रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि उस पर क्या बीत रही थी और इतने सालों बाद घर आकर उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। इसलिए विराट राठौड़ ने थोड़ी देर के लिए आर्य को अपनी फीलिंग्स में ही खोए रहने दिया और फिर उससे सवाल किया, क्या हुआ? क्या रंधावा परिवार ने तुम्हें किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की? विराट राठौड़ ने रंधावा परिवार और आर्य के बीच जो हुआ उसके बारे में बात करते हुए आगे कहा कि उन लोगों ने बहुत गलत किया और अच्छा हुआ कि रुद्र को 20 साल की सजा मिल गई। उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें तो उसे अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे लोग दोस्ती के काबिल नहीं होते। किसी भी इंसान के चेहरे से देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है, और वो तो तुम्हारे लिए किसी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक था। इतनी देर से विराट राठौड़ शांत था। कोर्ट के सामने भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो अपने घर आया और उस बारे में सोच रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद को बिल्कुल भी शांत नहीं रख पा रहा था। उसका मन ऐसे कर रहा था कि वो रंधावा परिवार की 7 पुश्तों को फांसी पर लटका दे। जब आर्य ने अपने चाचा को इतने गुस्से में और परेशान देखा तो उसे वो सारी बातें याद आ गईं और शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। वो अपने दुख में अपने चाचा का साथ पाकर उसे प्यार से गले लगाना चाहता था और अपने दिल की सारी बातें उनसे करना चाहता था और थोड़ी देर के लिए उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो एक शब्द भी बोलेगा तो उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ेंगे। लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे ही आर्य ने जाकर अपने चाचा को गले लगा लिया और फिर थोड़ी देर तक उनसे लिपटा रहा।
आर्य को ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव करते देखकर विराट राठौड़ का गुस्सा भी पिघल गया था और अब वो शांत हो गया था। उसे अब वही 10 साल का आर्य याद आ रहा था जो अपने चाचा को देखते ही प्यार से गले लग जाता था। अपने भतीजे की ऐसी हालत देखकर विराट राठौड़ को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आर्य टूट चुका था और अपने चाचा के सामने इतना बेबस दिखाई दे रहा था। उसने आर्य का सिर प्यार से सहलाया और फिर उसे कुर्सी पर बिठाया और अपने भतीजे को बिल्कुल वैसे ही प्यार से सहलाया जैसे वो तब करता था जब आर्य छोटा बच्चा था। विराट राठौर ने अपने भतीजे की हिम्मत बढ़ाते हुए उससे कहा, अब तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो जिंदगी से बेहतर मौत को समझेगा। अपने चाचा की बात सुनकर आर्य ने अपनी पलकें झपकाई और फिर उसके आंसू उसके चाचा के कपड़ों पर गिर गए। उसने फिर से कसकर अपने चाचा को गले लगाया और सारे दुख को उस आंसू के साथ बहा दिया जो उसने इतने दिनों से अपने अंदर रोक कर रखा था। आर्य को तुरंत फिर एहसास हुआ कि उसे ऐसे अपने चाचा के सामने परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो उन्हें भी परेशान कर देगा। तो उसने अपने हाथ के ग्रिप को लूज कर दिया और चाचा से थोड़ा दूर हो गया। जब विराट को एहसास हुआ तो उसने भी आर्य से खुद को दूर किया और आराम से उसके सामने बैठकर उसके बोलने का इंतजार करने लगा। जब आर्य ने कुछ नहीं कहा तो विराट ने कहा, बेटा आर्य, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। इस बार रंधावा परिवार ने तुमसे पंगा लेने की कोशिश की है, तो अब चाहे रुद्र को जेल भेज दिया गया हो, लेकिन फिर भी मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, तुम्हें जो कुछ भी देखना पड़ा, उसका बदला मैं उन लोगों से जरूर लूंगा। अपने चाचा की बात सुनकर आर्य भी अब थोड़ा शांत हो गया और उसने थोड़ी देर तक अपने चाचा की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आर्य अपने चाचा को वो पूरी बात बताई जो रंधावा परिवार के घर में उसके साथ हुआ। तब जाकर विराट राठौड़ को डिटेल में सारी बात पता लगी। जब विराट आर्य की बात सुन रहा था तब उसे बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्य ने इतने कम समय में बहुत ज्यादा बदलाव हासिल कर लिया है। उसे देखकर विराट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक दिन में ही आर्य बड़ा और समझदार हो गया था। पहले आर्य बहुत सीधा था और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता था, लेकिन अचानक से उसके साथ इतना सब होने की वजह से वो बहुत ही होशियार हो गया था और फिर सोच समझकर सारे फैसले करने लगा था। आर्य को इस तरीके से समझदार होता देखकर विराट को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि इतनी कम उम्र में ही आर्य को ये सब देखना पड़ा। चुपचाप थोड़ी देर आर्य की बात सुनने के बाद विराट ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया है और तुम्हें बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा। अब तुमने देखा ना कि कैसे दोस्तों ने ही तुम्हारे साथ इतनी गलत करने की कोशिश की, फिर भी इसके बावजूद भी तुम अपनी इंसानियत कभी मत खोना, लेकिन लोगों की पहचान करना सीख लो बेटा। विराट को मन ही मन ये अफसोस हो रहा था कि वो अपने बड़े भाई के बेटे को
ठीक से संभाल नहीं पाया और उसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे पाया, जिससे वो दुनिया में रह रहे लोगों के साथ ठीक से मुकाबला कर सके। विराट अपने भतीजे के लिए इतना बुरा महसूस कर रहा था कि उसकी बात में कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही थी और वो बस उस पर दया दिखाया जा रहा था। विराट ने आर्य को समझाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि रंधावा परिवार मेरे लिए अपने मन में इतने सालों से इतना कुछ पाल कर रखेगा और फिर उसका बदला वो तुमसे लेने की कोशिश करेगा। तुम्हारे साथ ये सब जो हुआ उसमें मेरी भी गलती है। मैं नहीं पहचान पाया कि रंधावा परिवार असल में क्या है। आर्य ने भी अपनी गलती मानते हुए कहा, नहीं चाचा जी, ये आपकी गलती नहीं है। रंधावा परिवार शुरू से ही नाटक करने में एक्सपर्ट रहा है। इसमें मेरी गलती है कि मैंने बिना उन लोगों को जाने पहचाने रुद्र से दोस्ती कर ली। आर्य को बस अफसोस हो रहा था कि उसे यह सब पहले क्यों नहीं पता चला, किसके परिवार के साथ यह सब होने वाला था, वरना वो ऐसा कभी नहीं होने देता। और तो और आर्य भी कभी रुद्र की झूठी दोस्ती पर यकीन नहीं करता और ना ही वो ऐसे सबके सामने बदनाम होता। विराट ने आर्य से कहा, अब जब रुद्र को सजा मिल चुकी है और उसको दोषी मान लिया गया है, तो अभिमन्यु चंदेल ने भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन उसका ऐसा करने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका रिश्ता रंधावा परिवार से भी खत्म हो जाए। हाँ, उनके बीच पहले और अब के रिश्तों में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। हालांकि उनका रिश्ता पहले से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जब हर्षवर्धन रंधावा को कमांडर ना बनाकर मुझे कमांडर बनाया गया। और मुझे शक है कि इस बार अभिमन्यु चंदेल उस चीज की कमी रुद्र को बचाकर पूरी करेगा। इसलिए अब उसके लिए कुछ और प्लान करना होगा। आर्य ने चौंकते हुए विराट से पूछा, कैसा प्लान? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विराट ने थोड़ी देर चुप होकर आर्य की तरफ देखा और कहा, क्यों ना हम रुद्र को मार दें? ऐसा कहते हुए विराट राठौड़ थोड़ा भी नहीं हिचकिचाया। शायद उसे लगा कि रंधावा परिवार को शांत करने के लिए इस वक्त यह बहुत जरूरी था। वो इतने आराम से किसी के जान लेने की बात कर रहा था जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। आर्य ने शॉक्ड होकर अपने चाचा की तरफ देखा और फिर उनसे सवाल किया, आप उसे कैसे मारने वाले हो? विराट ने सेम वही सवाल आर्य से पूछा। तुम बताओ, तुम रुद्र के साथ इतने महीने से हो, क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए कोई आसान रास्ता है? क्या आर्य और विराट राठौड़ का यह प्लान सफल हो पाएगा? क्या आर्य की दोस्ती बनेगी रुद्र की मौत की वजह? क्या रंधावा परिवार रुद्र को इस सजाए मौत से बचा पाएगा?